नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो अब यह तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बरकरार है। पार्टी आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बात तय थी, लेकिन फिर भी कुछ हलकों में इसे लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से बीजेपी फीडबैक लेने की कवायद कर रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। लेकिन पार्टी आलाकमान के सूत्रों की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस कदम के उठाने के पीछे की वजह क्या है। वजह एक ही है कि बीजेपी के पास फिलहाल योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। वहां पर केवल 8 महीनों के बाद ही चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी दूसरे चेहरे को आगे करने का जोखिम मोल नहीं ले सकती, जैसा कि उसने कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड में किया। और उस फैसले को लेकर लगता है कि पार्टी पछता भी रही है कि शायद जल्दबाजी में या फिर ठीक से वो फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन साथ साथ पार्टी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बने रहेंगे, यानी स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ इन्हीं की अगुवाई में पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये बात भी इसलिए स्पष्ट करना जरूरी था पार्टी की ओर से, क्योंकि ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें स्वतंत्र देव सिंह की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इस पर भी विराम लगा दिया गया है। कहा गया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको ये बताएं कि यह सारी कवायद इसलिए हुई है क्योंकि कुछ दिनों पहले आरएसएस के जो महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबाले, वो लखनऊ गए थे और वहां जाकर उन्होंने आरएसएस के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। वहां जो कामकाज चल रहा है, सरकार का संगठन क्या, उसके बारे में फीडबैक लिया था। और वहां से आने के बाद दिल्ली में बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके साथ भी उनकी लंबी चर्चा हुई थी। उस चर्चा में पूरा जो फीडबैक था वो बताया गया था। उसी के बाद पार्टी की ओर से फैसला किया गया था कि संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी जो है राधा मोहन सिंह, उन्हें वहां भेजा जाए। हम जानते हैं कि 2 दिनों तक ये दोनों ही नेता वहां रहे, मुख्यमंत्री से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मिले, कई वरिष्ठ मंत्रियों से मिले, विधायकों से भी उनकी चर्चा हुई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी चर्चा हुई। वहां से आने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको सौंप दी, जिसके बाद ये तय किया गया कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यूपी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच गई है। उनकी कुर्सी बच तो गई है, लेकिन जिस तरह की शिकायतों का पुलिंदा उनके बारे में कुछ विधायकों ने खोला, उसे लेकर के निश्चित तौर पर यह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कई विधायक बेहद नाराज हैं। खासतौर से पिछले 3-4 महीनों में कोविड महामारी की जो दूसरी लहर आई थी, उसके कहर के दौरान जब अपने आप को वो एकदम हेल्पलेसनेस महसूस कर रहे थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, जब लोग उनके पास आ रहे थे छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़ी चीजों के लिए मदद मांग रहे थे, वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे। तो इसको लेकर के विधायकों के प्रति लोगों में गुस्सा है और जाहिर सी बात है कि विधायकों में ये चिंता सता रही कि 8 महीने बाद वो किस मुंह से लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे। आपको बताएं कि ये बात जो है, ये इसका जिक्र यहां दिल्ली में भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने हुआ था कि किस तरह से लोगों में नाराजगी है। तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, लोग नाराज हैं और अभी ऐसा माहौल नहीं कि आप लोगों को जाकर समझा सकें, क्योंकि इससे चिड़चिड़ाहट जो ज्यादा बढ़ेगी। लोग अभी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने, किसी ने अपना बहुत करीबी संबंधी खो दिया, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी का कोई ना कोई परिचित जरूर इस महामारी से प्रभावित हुआ, और जब वो मदद मांगने गए थे बीजेपी वालों के पास, तब शायद उन्हें उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाई। तो इस बात का एहसास अभी है। लेकिन जो शिकायतों का पुलिंदा है वो केवल कोरोना महामारी तक ही सीमित नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ विधायक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाते हैं, उनकी लोकप्रियता को लेकर सवाल उठाते हैं, उनकी चुनाव जीतने की क्षमता को लेकर सवाल उठाते हैं। उनके पास बाकायदा आंकड़े हैं कि अभी तक 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कमान दी है, तब से ऐसे कौन से चुनाव हैं राज्य में जो उनकी अगुवाई में पार्टी ने जीते हैं।
एक उदाहरण दिया जाता है कि जब उनके इस्तीफे से जो लोकसभा की सीटें खाली हुई थी, गोरखपुर की और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य की जो सीट थी, इन दोनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहां पर बीजेपी हार गई। हालांकि तब यह बात जरूर है कि सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका था और उस गठबंधन का सीधा असर उस चुनाव परिणाम पर देखने को मिला था। यह भी सही है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने, ठीक है कि कुछ उनको नुकसान हुआ, लेकिन इतना बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ था। पर इन नाराज नेताओं का कहना है कि उस चुनाव में जीत जो है वो पीएम मोदी के नाम पर मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं मिली। वो ये गिनाते हैं कि उसके बाद से जितने चुनाव हुए वो हाल ही के पंचायत चुनाव का जिक्र करते हैं कि तब भी बीजेपी जो है वो सपा के बाद दूसरे नंबर पर आई है। तो ऐसे में उनकी चुनाव जीतने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल उठाते हैं कि उनके आसपास के जो अफसर हैं उन्होंने उनको घेरा हुआ है। नौकरशाही का जो है सिक्का बुलंद है उत्तर प्रदेश में। दूसरी ये बड़ी शिकायत इन पार्टी नेताओं को की गई। कहा कि विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, उनके काम नहीं हो पाते क्योंकि प्रशासन जो है वो हाथ खड़े कर देता है। बाबू लोग कह देते हैं कि हमें जो भी आदेश देना है हम लखनऊ से लेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जमीन पर बेहद नाराजगी है लोगों में। चाहे लखनऊ में बैठ करके आपको, दिल्ली में बैठ करके सब कुछ तस्वीर सुहानी लगे, लेकिन जमीन पर हालात अभी बहुत ही खराब हैं, बीजेपी के फेवर में नहीं है, क्योंकि जो कोरोना महामारी उसके चलते लोगों में बहुत ही गुस्सा है। दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि हम एक पक्ष की बात नहीं करते, हम दोनों पक्षों की बात करते हैं अपने कार्यक्रम में। इसका दूसरा पक्ष यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो करीबी है वो ये बताते हैं कि अगर आप पंचायत चुनाव का उदाहरण देते हैं तो 2016 में समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए भी ऐसा ही हुआ था, जब बड़ी संख्या में उन्होंने सीटें जीती थी, लेकिन 2017 के चुनाव में वो बुरी तरह से हार गए थे। तो पंचायत चुनाव जो है वो लोकप्रियता का पैमाना नहीं हो सकते, ये योगी आदित्यनाथ के करीबियों का कहना है। दूसरा उनका यह कहना है कि पंचायत चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी जो है दूसरा चरण इसका बाकी है। जब जिला पंचायत के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी अच्छा करेगी, ये उन्हें उम्मीद है। तीसरी बात उनका यह कहना है कि जहां तक कोरोना महामारी के काम को लेकर के सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। जैसे ही वो ठीक हुए, हालांकि बीमार थे, कोरोना उनको हो चुका था, उस दौरान भी वो लगातार बैठ के करते रहे, लेकिन जैसे ही ठीक हुए पूरे राज्य का दौरा उन्होंने किया, हर जगह वो गए हैं। 30 दिनों में 26 दिन वो गए हैं, 6000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की हेलीकॉप्टर और बाय रोड। तो ये कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पिछले 4 साल में यूपी में बड़े काम हुए हैं, गवर्नेंस को सुधारने को लेकर के काम हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए काम हुए हैं, और साथ साथ हिंदुत्व, वो जो मुद्दा है, जो भगवा वस्त्रधारी को आपने अगर मुख्यमंत्री बनाया तो जाहिर सी बात है कि आपकी उम्मीद होगी बीजेपी समर्थकों की कि वो हिंदुत्व का मुद्दा आगे बढ़ाएं, तो उसको आगे बढ़ाने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और वहां पर भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। अयोध्या को एक आध्यात्मिक नगरी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चाहे लव जिहाद, तथाकथित लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने की बात हो, उसमें उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है। तो ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने पूरी प्रमुखता के साथ पिछले 4 साल में आगे बढ़ाया है, इसलिए उनके काम पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है। बहरहाल दोनों बातें हो चुकी हैं, जैसा हम लगातार कहते आए हैं कि विपक्ष से चुनौती तो उनको बाद में मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो चुनौती बीजेपी के भीतर से ही है। और कम से कम अभी जो फिलहाल कवायद चली है पिछले 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश में को लेकर के बीजेपी के भीतर, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि चाहे योगी आदित्यनाथ निर्विवाद चेहरा हो उत्तर प्रदेश बीजेपी का, लेकिन फिर भी पार्टी के भीतर से ही उनका विरोध जो है वो काफी हद तक अब शुरू हो चुका है। तो ऐसे में चाहे वो टिकट बंटवारे का काम हो आने वाले दिनों में या मंत्रिमंडल विस्तार का काम हो, उन्हें फूक फूक करके कदम रखना होगा, क्योंकि सबकी नजर अब इस पर होगी कि वो किस तरह से सबको साथ लेकर चलते हैं, जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हैं, क्षेत्रीय संतुलन बिठाते हैं, और साथ ही जो पीएम के भरोसेमंद सहयोगी गए जिनको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, अरविंद कुमार शर्मा, उनके साथ वो क्या करते हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी देते हैं, इस पर भी काफी सबकी नजरें लगी रहेंगी। तो जैसा हमने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो बच गई है, लेकिन आने वाले दिनों में उनका जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन होने जा रहा है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।